Assalamualaikum viewers, how are you all? It's me Engineer Shahid Naam. Our today's topic is impulse. आज हम इम्पल्स पे बात करेंगे। इम्पल्स जो है ये एक ऐसा फोर्स होता है कि जो यकदम होता है। इट इज़ एन एब्रप्ट चेंज, या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ सडन एक्शन और क्विक चेंज। कैसे देखिए, मैथमेटिकली हम देखते हैं। पहले इससे पहले टॉपिक में हमने मोमेंटम में और रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, उसमें भी हमने ऑब्ज़र्व किया था। हमने उसमें देखा था F इज़ इक्वल टू एम ए, और फिर F इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी F इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होल डिवाइडेड बाय टी। ये हमने उसमें मोमेंटम के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू एम ए पी होता है, और F इज इक्वल टू उसी से हमने डिराइव किया था एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइड बाई टी। यहाँ से हम इस इम्पल्स को कैसे देखेंगे, सडन एक्शन और क्विक चेंज जो होता है उसको हम कैसे देखेंगे। ये जो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ एफ इंटू टी हो जाएगा। ये डॉट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ क्रॉस टी है। सो एफ क्रॉस टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी एफ इंटू टी जो है, ये एफ इंटू टी ये हमारे पास इम्पल्स है, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। उस मोमेंटम में जो चेंज आएगा एक ख़ास टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पहले सेकंड में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 न्यूटन, दूसरे सेकंड में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 3 न्यूटन, और थर्ड सेकंड में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 8 न्यूटन। तो देखिए, एक तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फोर्स है। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पे मैं 2 न्यूटन 3 न्यूटन या वट एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, या 2 न्यूटन या 3 या 8 या जो भी जितना भी न्यूटन फोर्स है वो अप्लाई कर रहा हूँ, और कॉन्स्टेंटली वही फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, वो कांस्टेंट फोर्स होता है। लेकिन अगर हर सेकंड में या एक ख़ास इंटरवल के बाद या हर सेकंड में उस फोर्स में चेंजेस आ रही है, पहले 2 न्यूटन था, फिर एकदम 3 न्यूटन हो गया, फिर 3 सेकंड आफ्टर थर्ड सेकंड वो 8 न्यूटन पे चला गया, तो यहाँ पे अब फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स जो है उसके लिए फिर हम मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में वो मुख्तलिफ है, तो हम एवरेज फोर्स मालूम करेंगे। और एवरेज फोर्स का तरीका ये है कि जो टोटल फोर्सेस है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ फोर्स है उस नंबर पे हम उसको डिवाइड करते हैं। जिस तरह का एवरेज का फार्मूला होता है 2 + 3 + 7 होल डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 3 है, तो 3 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो टोटल फोर्स 2 + 3 + 7 12 आ गया, डिवाइड बाई 3, तो एवरेज फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो 4 न्यूटन होगा। या हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम has its velocity increased from 50 millisecond to from 50 meter per second to 100 meter per second in 6 second. Find average force. देखें, कोई भी गाड़ी है और उसका जो मास है वो 1000 kg है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड में वो 50 से 100 तक इंक्रीज हो रही। फाइंड द एवरेज फोर्स, तो वो एवरेज फोर्स मालूम करो। एवरेज फोर्स यानी इस 6 सेकेंड्स में जो फोर्स है वो मालूम करो, ठीक है। वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डेटा है वो हम कलेक्ट करेंगे। तो डेटा में हमारे पास देखिए मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है,
क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। सो इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। फाइंड दी एवरेज फोर्स। तो हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, एवरेज फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा है F इंटू टी इज इक्वल टू MVF माइनस MVI। तो यहाँ से हम अब एवरेज फोर्स मालूम कर सकते हैं। इस टी को हम इस तरफ डिवाइड कर लेंगे। या सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं जो जो हमें गिवन है। फोर्स हमने चूँकि मालूम करना है, फोर्स को उसी तरह लिखते हैं। टाइम हमें गिवन है वो 6 सेकेंड है, और मास की वैल्यू जो है वो 1000, फाइनल वेलोसिटी 100, फिर मास 1000 और इनिशियल वेलोसिटी 50। और इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को आप इस तरफ डिवाइड कर लोगे तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8333.3 न्यूटन। यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इस पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल किया। एक छोटा सा टॉपिक था इम्पल्स का। व्हाट इज इम्पल्स? इट इज़ एन एब्रप्ट फोर्स और अ सडन एक्शन, और इसको हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेक्चर्स, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंशाल्लाह।